हेलो दोस्तों, वेलकम टू टैली टेक्निकल्स। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज़ की एंट्री कैसे करें, आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी और गवर्नमेंट को आप कैसा पे करें, उसका टैक्स इनपुट कैसा लें। इस मसले में आपको मैं बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए कि आप एंट्रीज कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको अपलोड कर सकें। सबसे पहले परचेज़ एंट्री में आप अनरजिस्टर्ड डीलर की आप किसी से अनरजिस्टर्ड डीलर से आप माल ख़रीद रहे हैं, उसकी एंट्री कर रहे हैं, तो इसका आपको मैं बता रहा हूँ। ये मेरा अनरजिस्टर्ड डीलर है A1 एजेंसी। ये इसको आप एंटर कर दीजिए। आप चाहे तो इसका डिटेल देख सकते हैं। कंट्रोल एंटर दबा कर सन्ड्री क्रेडिटर्स में लिया हुआ है, यस करा हुआ है। आप देखिए सेट ऑल्टर GST में आप ये ध्यान रखिए अनरजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड डीलर नहीं है। ठीक है, इसको एंटर कर दीजिए और यहाँ पर आप ले लीजिए कि परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको लेजर। इसको भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसा क्रिएट किया हुआ है। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज अकाउंट में आएगा, ये यस हो जाएगा, एप्लीकेबल रहेगा। इसको भी आप गुड्स में ले लीजिए, फिर बाद में आप यस करके ऑर्डर करके यहाँ पर देखिए कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। ठीक है, इसके बाद आपको टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल होगी, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यस रहना चाहिए। इसका रेट 28% लगा दिया है, जो फर्नीचर का मटेरियल है उसके ऊपर 28% है। तो ये डिटेल में दो सेंट्रल टैक्स और सेल टैक्स में डिवाइड हो जाएगा। और HSN कोड यस रखना चाहिए, आपका शो ऑल GST टैक्स यस रखना चाहिए। अगर रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन आपको नहीं दिखा रहा है तो इसे यस कर दीजिए। यहाँ से इसको एक्सेप्ट करके बाहर आ जाइए। यहाँ से आप ले लीजिए एक चेयर, 2 चेयर ख़रीदा हूँ मैं, तो इसका चेयर के क्वांटिटी 2 है, उसका प्राइस है 3000 रुपीज़ ईच, तो इसका अमाउंट हो गया 6000। तो हम यहाँ पर इनपुट या SGST CGST हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर है, वो हमको बिल में लगा के नहीं दिया है। इसको सेव कर देंगे। फिर यही माल हम किसी और को, लोकल के कस्टमर या कोई भी कस्टमर, एंड कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं, तो वो भी आपको एंट्री बताऊँगा। सबसे पहले ये देख लीजिए, GTR 2 में आपको परचेजेस बताएगा बिज़नेस टू बिज़नेस इनवॉइसेस में 6000। इसका टैक्स लायबिलिटी बताएगा 840 यानी कि 1680। तो आप यही माल आप सेल कर चुके हैं, तो आप सेल्स में जाइए और यहाँ पर आपकी सेल एंट्री पास कर दीजिए। ये कंज्यूमर, कर्नाटका का कंज्यूमर को मैं सेल कर रहा हूँ, जो भी है एंड कस्टमर। ये सेल्स 28% रहेगा। इसमें देखिए आप चेयर सेलेक्ट कर लीजिए, जो चेयर हैं आपके। 2 क्वांटिटीज़ में सेल कर चुका हूँ। जो मैंने 3000 में ख़रीदे थे, 3500 में सेल कर रहा हूँ। इसका आउटपुट CGST और SGST आपको लगाना पड़ेगा। ये आपका आउटपुट CGST, आपका SGST अब लगा दिए हम लोग। ठीक है, इसको सेव करके बाहर आ जाइए। अब ये देखिए आपको GTR 1 में शो करेगा, GSTR 1 में बिजनेस टू कंज्यूमर्स। अभी आपको इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है, जैसे कि मैंने बताया था कि आप अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदे हैं। ठीक है, यहाँ पर खाली आउटपुट बता रहा है, जो आपने सेल किया हुआ है उतना ही बता रहा है। ये आपको अनरजिस्टर्ड डीलर की टैक्स एंट्री भी आपको यहाँ पर दिखानी होगी। सबसे पहले आप सीधा जनरल में आइए। जर्नल से आप सीधा स्टैट एडजस्टमेंट क्लिक कीजिए, यहाँ पर GST सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर ये क्या होता है आपका इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज़ करना होगा, इससे जिससे कि आप गवर्नमेंट को पे कर सकें लायबिलिटी आप जो बनती है आपको, जो अनरजिस्टर्ड डीलर से आप सामान लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ सर आ जाइए आप परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। मैंने और एक अकाउंट क्रिएट कर रखा है, टैक्स ऑन अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज, RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, जो आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा है। ये कैसा क्रिएट किया है मैं बता रहा हूँ। टैक्स ऑन अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज, RCM, करंट एसेट्स में होता है। इसको आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पर GST सेलेक्ट कर लीजिए। गुड्स, ये गुड्स के बारे में है। सर्विसेज रहे तो सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए। ये फ़िलहाल तो गुड्स का है। बेस्ड ऑन वैल्यू
इसको एंटर करके सेव कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपके जो 840 जो टैक्स लायबिलिटी अभी आपने GSTR 1 में देखा था, 2 में देखा था, तो उसको एंटर कर दीजिए। 1680 दोनों का अमाउंट 1680 होगा, तो इसमें इनपुट SGST 14% होगा और इनपुट CGST 14 होगा और इनपुट SGST 14 होगा। बता रहा हूँ मैं आपको। पहले आपको CGST लेना होगा 840 और इनपुट SGST 840। सेव कर दीजिए। अभी आप बैलेंस शीट में जाके देख सकते हैं इसका इफेक्ट क्या हुआ है। ये देखिए, टैक्स एंड ड्यूटीज़ में आपका लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी 3640 बता रहा है, जो सेल्स एज वेल एज परचेज के ऊपर। ठीक है, फिलहाल आपको क्या पेमेंट करना है, गवर्नमेंट को 1680 पेमेंट करना है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करिए, पेमेंट में जाइए, स्टैट पेमेंट लीजिए। डेट आपका जो होगा 15, नेक्स्ट मंथ ही पे करेंगे ना, 15, 10, 12 जो भी होगा वो ले लीजिए आप, डेट जो डेट पे कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ से स्टैट पेमेंट में क्लिक करना होगा, जो कि GST सेलेक्ट करना होगा। 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में जो भी आपके URD परचेजेस, अनरजिस्टर्ड डीलर्स परचेजेस के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है वो बनती है। टैक्स उसमें आप ध्यान रखिए, टैक्स रिसिपेंट लायबिलिटी लेना होगा पेमेंट टाइप में। और यहाँ से बैंक से करो आप, कैश से करो, जो भी करो आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद इनपुट CGST 14% लेना होगा, जो कि 840 है। उसके बाद आपको इनपुट SGST लेना होगा, जो 14%, जो कि वो भी 840 है। एंटर कर दीजिए। प्रोवाइड GST डिटेल्स में पूछेगा, तो यस कर दीजिए। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे कैश से कर रहे हैं, निफ्टी, RTGS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी कर रहे हैं, नेट बैंक, मैंने नेट बैंकिंग से किया हुआ है तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा। नेम ऑफ द बैंक SBI, जो भी उसका CPI नंबर जो भी आएगा आपको पेमेंट करने के बाद वहाँ पर डाल दीजिए। आपके वेरिफिकेशन के लिए रहेगा, नेक्स्ट टाइम आपको चेक करने के लिए ईजी हो जाएगा। पेमेंट डेट डाल दीजिए, जो जिस डेट पे आपने पेमेंट किया है गवर्नमेंट को, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ बैलेंस शीट में आइए। अब आप देखिए, आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो दिखा रही है सिर्फ 980 जो सेल के ऊपर है वही दिखा रहा है फ़िलहाल। तो अपने को अब हम यहाँ पर आपको एसेट्स में दिखाएगा कि 1680 ये अपने को असेट्स दिखा रहा है, तो इसकी हमको टैक्स इनपुट क्रेडिट लेना चाहिए नेक्स्ट मंथ के लिए। ये आपको मैं बताऊंगा कि कैसा लेना चाहिए। फिर से आप जनरल में जाइए, F7 दबा के यहाँ से स्टैट एडजस्टमेंट लीजिए, GST क्लिक करिए और ये आपकी होगी इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स लायबिलिटी, टैक्स क्रेडिट, सॉरी, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, यहाँ से आप परचेज अंडर रिवर्स चार्ज में लीजिए। फिर से आप क्या करिए, इसको इनपुट CGST को डेबिट कर दीजिए, 14% जो आपने क्रेडिट किया था इससे पहले, 840, और इनपुट SGST 14% को भी डेबिट कर दीजिए, जो आपने इससे पहले ये किया था, गवर्नमेंट को पे किया था। इसका आप इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं। ठीक है, ये आएगा अंडर टैक्स, ये ज़ीरो हो जाएगा। टैक्स ऑन अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज, जो RCM जो आपको असेट्स में दिखा रहा था वो ज़ीरो हो जाएगा। आप देख सकते हैं नील होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपकी टैक्स लायबिलिटी ये दोनों सेट ऑफ होने के बाद कम हो जाएगी। आपको सेट ऑफ करने का भी दिखाऊंगा एंड ऑफ द मंथ कैसा करें। अब यहाँ से सीधा आप एक जनरल एंट्री पास करेंगे, जिससे दोनों आपको सेट ऑफ करके खाली कितना टैक्स आपको पे करना है सेल्स का, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए बाद ये आपको दिखेगा। 31 जुलाई में पास कर दीजिए जो भी है। यहाँ से आउटपुट 14% को क्लिक कीजिए, ये CGST 980 जो भी अमाउंट है वो महीने का, और आउटपुट SGST को क्लिक कीजिए, उसी मंथ का होना चाहिए। और क्रेडिट इनपुट टैक्स को ले लीजिए, जो आपने टैक्स अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था गवर्नमेंट से 840, और इसका इनपुट SGST 840। अभी यहाँ पर होगा आपका GST पेएबल। ये मैंने और एक अकाउंट क्रिएट कर रखा है, जो आपका GST पेएबल, एक्चुअल GST पेएबल है गवर्नमेंट को,
वो आपका आउटपुट लेस इनपुट होके जो भी बचेगा वो गवर्नमेंट को आपको पे करना होगा। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर 280। ये आप एंड ऑफ द मंथ आप जो भी डेट पे आपका जो गवर्नमेंट प्रेफर करता है वो डेट पे आप पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को। उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से आप पेमेंट कर दीजिए। इसके बाद आप ये पेमेंट करने के बाद आपकी लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी ड्यूटीज एंड टैक्स में नील हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बताऊंगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।